नवाज शरीफ बाहर गया था, इमरान खान को जाना नहीं है पाकिस्तान छोड़ के, जिसकी वजह से बाहर नहीं आ रहा। अगर इमरान खान आज कह रहे कि मुझे इस मुल्क से बाहर जाना है, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर बाहर भेज देंगे। ये मीडिया पे फवाद चौधरी साहब का बयान था। उन्होंने कहा कि मैं, वो चाह ही नहीं रहा है बाहर जाना, इस वजह से तो वो 2.5 साल से जेल के अंदर है। वरना जिस तरह नवाज शरीफ के माजी में आपने देखा है, बड़े बड़े लोग इसी तरह जेलों में जाते हैं, सियासतदान, पॉलिटिशियन जो वजीर आला होते हैं वो जेलों में जाते हैं और डील बना के बाहर निकलते हैं, उसके बाद दोबारा एंट्री कर लेते हैं। पर इमरान खान जाना नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है, इसलिए कि वो कौम के लिए अंदर बैठा हुआ है और अब उसको माइनस इसलिए नहीं किया जा सकता। किससे माइनस करेंगे? अवाम से, पार्टी से माइनस कर सकते हैं, अवाम से तो माइनस नहीं कर सकते। ये फवाद चौधरी के अल्फाज थे। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जब फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वो बाहर जाना ही नहीं चाहते और जिस दिन वो चाहे चले जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा अगर अभी भी चाहे तो आप क्या समझ रहे हैं, अभी भी चाहे तो उनको तो ये ऑफर मिली भी है। उनके लिए तो आसानी है, हुकूमत के लिए भी आसानी है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आसानी है। बाहर चला जाए मुल्क छोड़ के तो वो तो सुकून का सांस लेंगे। तो कह लेंगे वो जाना ही नहीं चाह रहा बाहर ना, जिस तरह नवाज शरीफ बाहर चला गया था। ये बात की है। हाँ, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये कौन सी सियासत है हुकूमत के लिए कि वो कह रहे हैं कि जब दिल चाहे चले जाओ, और वो जो आज से ज्यादा खतरनाक बन के इमरान खान मुल्क से बाहर बैठे जाके, वो हुकूमत को फायदा होगा या नुकसान होगा? वो कह रहे हैं कि हुकूमत को तो फायदा ही होगा इस वक्त, जो हुकूमत के लिए एक हड्डी नहीं, मैं नहीं कह रही, वो कह रहे, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, बताएं कि वो इनके अल्फाज ये थे कि हुकूमत के लिए वो एक खतरनाक हड्डी बना हुआ है। वो तो चाहेगी हुकूमत तो चला जाए बाहर और एस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी, उसके लिए भी मुसीबत आई है, पर वो जाना नहीं चाह रहा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान को बाहर निकाल देते हैं तो क्या हुकूमत सहूलत सुकून में आ जाएगी? ये फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत थोड़ा सुकून से आएगी। अब ये देखें, हुकूमत को तो अगर इधर एक पहलू से इधर देखा जाए कि अगर हुकूमत को कोई डर और खौफ नहीं है तो हुकूमत मिलने क्यों नहीं दे रही? उनकी बहनों को मिलने दे, उनके वकला को मिलने दे। आखिर क्यों दिन पे दिन सख्तियां कर रही है? वो तो उनका सियासी हक है ना, आईनी हक है। जब अदालत भी इजाजत दे देती है, पेपर लेकर भी जाते, तो क्यों इतना खौफ तारी किया हुआ है कि इमरान खान से मिलकर आएंगे तो बाहर पता नहीं क्या हो जाएगा? और वो मुलाकातें इजाजत ही नहीं दी जा रही। चले आप किसी को नहीं जाने दें, सिर्फ उनकी एक बहन को जाने दें, एक उनके वकला को जाने दें, वो तो उनका राइट है, तो क्यों आखिर नहीं जाने दिया जा रहा? अच्छा, मैं जी देखे ना, आप खुद ही कह रही हैं कि हुकूमत को खौफ है, वो मिलने नहीं दे रहा। यही तो कह रही हूँ, इतना खौफ ज्यादा हुई हुई है हुकूमत के, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों, जब काम अच्छा कर रही है, अवाम उसके साथ है, सब कुछ है, तो फिर किस बात का डर और खौफ है एक बंदे से? आप खुद ही तस्लीम कर रही हैं कि हुकूमत को उनसे खौफ है ना। हाँ, तो जब वो जेल के अंदर रखते हुए हुकूमत उनसे खौफजदा है, आपके मुल्क में ही इमरान खान रह रहा है, आपके ही जेल में है और वो खौफ भी है, तो उनको वो आजाद कर देंगे कि जाओ जाके फला जगह बैठ जाओ और हुकूमत की ऐसी की तैसी करते रहो, जैसे बकिया आपके 7-8 व्लॉगर कर रहे हैं और आप भी जाके करो। हुकूमत इतनी बेवकूफ समझते हैं हुकूमत को? ये फवाद चौधरी का बयानिया तो हो सकता है जब जो इमरान, तो यानी कि फवाद चौधरी भी अपना बयानिया बेच रहे हैं जिस तरह दूसरे कारकुन बेच रहे हैं। मैं तो आपको अपना तजिया दे रहा हूँ। हाँ, कि इमरान खान मुल्क में जब इतना खतरनाक है तो मुल्क से बाहर जाके कितना खतरनाक होगा हुकूमत के लिए? तो हुकूमत पागल है कि उसको मुल्क से नवाज शरीफ को क्यों भेजा था बाहर? आपको याद है हुकूमत की नवाज शरीफ किस बुनियाद पे गए थे मुल्क से बाहर? कि आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब ने गारंटी दी थी कि ये सियासत नहीं करेंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। जी, ठीक है ना। तो इस वजह से हुकूमत को सुकून आ गया था, परवेज मुशर्रफ को सुकून था कि सऊदी अरब ने हमसे कमिटमेंट किया है कि ये वहाँ खामोश रहेंगे, और नवाज शरीफ ने उस पर अमल किया था। वहाँ बैठ के उन्होंने कोई सियासत नहीं की, कई खबरों में नहीं आया कि वहाँ कोई व्लॉग नहीं चले, कुछ नहीं चला, ना कोई उनकी सियासत वहाँ पे बयानात आए, ना कुछ आए। तो हुकूमत मुतमईन थी परवेज मुशर्रफ। लेकिन जिस शख्स के बारे में जेल में से ट्वीट निकलते हो, जेल से गालम गलोच हो रहे होते हो, क्या वो मुल्क में से बाहर जाके हुकूमत के लिए कोई रेड कारपेट बिछवा देंगे? वो जब वो मुल्क में बैठ के कह सकते हैं कि हुकूमत को आप रेमिटेंस नहीं भेजो, हुकूमत को आप लोन नहीं दो, हुकूमत के बिल पे नहीं करो, जब मुल्क में बैठ के वो कर सकते हैं ये सब कुछ मुल्क को तबाह करने की, तो मुल्क से बाहर बैठ के वो क्या नहीं कर सकते? तो हुकूमत के लिए वो कांटे बाहर ज्यादा अच्छे बिछा सकते हैं या जेल के अंदर ज्यादा अच्छे बिछा सकते हैं? तो और दूसरी चीज ये कि अगर हुकूमत ने उनको कभी भी कोई भी ऑफर दी होती तो पीटीआई या पीटीआई की क़यादत ये नहीं कहती कि हमें मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ आपसे करने। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फवाद, आपकी बात से ये लग रहा है कि फवाद चौधरी का जो बयानिया है वो सिर्फ बयान